अब सोशल मीडिया का युग है और ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड फ़ोन रखें ना, टच वालो, वहाँ पे उंगलियाँ चलती रहें। अब तो बड़े बूढ़ों जो है वहाँ पे कोई रागनी सुन रहे हो, कछु कोई ढोला सुन रहे हो, कोई आला सुन रहे हो, सब अपना मनोरंजन कर रहे हैं। तो वह फ़ोन को बड़ा उपयोग है खेती बाड़ी के काजे। मौसम देखना है, बरसात आवे वाली है कि ना है, कै दिन बरसात रहेगी, उन सब चीज़ों को भी देखें। अब वह मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही किसान भैया को घर बैठे तकनीकी जानकारी, अब तकनीकी जानकारी को जैसे डॉक्टर उदयवान जी डीन है कृषि महाविद्यालय कुम्हेर में, आप इनसे संपर्क करोगे, इनसे फ़ोन पे बात करोगे, कुछ दुकानदार से बात करोगे, तब आपको पता चलेगा कौन सी वैरायटी अच्छी है, कौन सी वैरायटी बोनी चाहिए, या जो वैरायटी आपके अड़ोस पड़ोस में काऊ ने बोई है, बाय देखोगे फलाने ने बोई, फलानी वैरायटी फलानी कंपनी की अच्छी आती है। तो अब मोबाइल के माध्यम से किसान भैया तक सूचना पहुँचावे को जो माध्यम है वो बहुत सरल भयो है। तो ऐसा ही हमारा एक प्लेटफॉर्म है मेरी खेती के नाम से। मेरी खेती में कृषि और कृषि से जुड़े हुए जितने भी घटक हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारी सूचना किसान भैया को समय समय पर डेली पहुंचाई जाए। तो जाको जा में रुचि हो भाई आदमी पढ़े, जा में रुचि ना हो वह ना पढ़े। बाकी अलावा मैगजीन भी हमारी निकले, मैगजीन प्रकाशित हो, कागज़ की प्रिंटेड मैगजीन निकले, वहाँ में भी खेती बाड़ी से रिलेटेड चीज़ हो। तो हम समय समय पे ये मैगजीन है मेरी खेती के नाम से, तो यह मैगजीन में भी खेती बाड़ी से जुड़े भय ही लेख हों, सब सफलता की कहानी। जैसे हमारे बीच में कुंवर सिंह ततामड़ जी बैठे हैं जिनने एक FPO इस्टेब्लिश किया है, और FPO के माध्यम से किसान भैया को जो भी सहयोग ये कर पा रहे हैं अपने स्तर पर कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रयास है वो यही है कि किसानों के बीच में जाएँ, उनकी समस्या जानें और कहाँ बेहतर समाधान है सके, यह दिशा में हमारा जो मेरी खेती YouTube चैनल, मैगज़ीन और ये जो टीम है वो ये काम करे। आज हम आपके मुड़ोता गांव में हैं जो भरतपुर जनपद में है, और निश्चित रूप से कुंवर सिंह जी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे कल मैंने सूचना दी और आज इनने सब व्यवस्था करके आप सब लोगों को आमंत्रित किया। आप सबको भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप आए। खेती में बहुत चुनौती है, हर पल चुनौती है, हर क्षण चुनौती है। अच्छी भली फसल हमारे किसान भैया की खड़ी है, ऊपर से बारिश पड़ रही है, फसल कट के आ रही है, ओलावृष्टि हो रही है, तो हर समय चुनौती है। इन चुनौती के संग में अब जो नई चुनौती है वो है हमारी ज़रूरत। काऊ दौर में एक बाप पूरे परिवार में पाल दे, तो आज एक एक परिवार में कई कई लोग काम कर रहे हैं, बहू के बाद में घर की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं रही। हमारी आवश्यकता बढ़ी है, हमारे मोबाइल के खर्चा बढ़े हैं, हमारी डिश के खर्चा बढ़े हैं, हमारी सुख सुविधा पे बहुत से खर्चा बढ़े हैं। तो अब ये जो लगातार खर्च बढ़ रहे हैं, बाकी अनुरूप हमारी खेती कैसे हमारी आय को बढ़ावे, तो लाभकारी खेती के जो तौर तरीका है, तकनीकी है, वही विषय पे आज को हमारा जो कार्यक्रम है ये पंचायत है, किसान पंचायत है। आपको अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सको, ठीक है ना। तो बीच में आप उंगली आप खड़ी कर दोगे तो हम जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात को समाधान करावे को प्रयास करेंगे। तो अपने एक तरफा ना है कि केवल मंच ही मंच पे भाषण होते रहे, आप अपनी समस्या भी रख सको। कोई वैरायटी की जानकारी चाहिए, आपके क्षेत्र में कोई विशेष समस्या का वो फसल में आती हो, बाकी विषय में आप पूछ सको, तो बिल्कुल खुला मंच है। तो सबसे पहले मैं कुंवर सिंह ततामड़ जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने FPO के माध्यम से कहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे ही जानें और कौन कौन सी फसलन पे काम कर रहे हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, कौन कौन सी फसल किसान भैया यहाँ लगाम है। तो निश्चित रूप से आपके संबोधन से हमें कुछ जानकारी मिलेगी। कुंवर सिंह जी। महोदय दिलीप यादव जी और साथ में पधारे हुए कुम्हेर कृषि विश्वविद्यालय के डीन आदरणीय उदयवान सिंह जी डॉक्टर साहब, साथ में पधारे हुए हमारे मनफूल जी पूनिया साहब अपने डॉक्टर साहब हैं कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय कुम्हेर, और साथ में टीम मथुरा से आई हुई सभी जो रिकॉर्डिंग और ये काम कर रही है, सभी टीम का पहले मुड़ोता की धरा पे आपका हार्दिक स्वागत, ताली बजा के सब स्वागत करें। आप हमारे बीच में पधारें। आपने जैसा कि मुझे विषय दिया गया है कि FPO हमारी 11 मार्च 2022 की रजिस्ट्रेशन है और सफ़र चले करीब अभी 2 साल नहीं हुई हैं। भारत के अंदर पहली FPO जिसने 15 लाख की इक्विटी ग्रांट एक साथ उठाई है। बहुत कम समय में हमारे 750 सदस्यों का टारगेट था, वो 1000 रुपये हमने अचीव किया है।
इसके बाद हमने एग्रीपुट के लाइसेंस बनवाए। पिछली साल हम सेवाएं किसानों की किन्हीं कारणवश नहीं दे पाए, लेकिन इस साल हम खाद बीज का भी करीब 25 लाख का टर्नओवर हमने कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमारा दूध का काम चल रहा है। मिल्क कलेक्शन सेंटर है कुमा, जहाँ सबसे ज़्यादा मेंबर हैं, वहाँ पे हमारा दूध का कलेक्शन सेंटर चल रहा है। वहाँ हम दूध कलेक्ट कर रहे हैं। सरस से हमारा कॉन्टैक्ट है, जो 5 रुपये प्रति लीटर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत जो लाभ दिलवा रहे हैं हम किसानों को, वो हमारा काम एक एक्टिविटी के रूप में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आउटपुट, एक एग्री आउटपुट का भी काम है हमारा। मस्टर्ड प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और इस साल हम चाहते हैं कि वारले और ये ज्वार, इसका भी हम प्रोक्योरमेंट, बाजरा ज्वार का भी हम करने जा रहे हैं। और ढैंचा एक हमारी यहाँ की प्रमुख फसल है, जो कि भारत की शायद राजस्थान में भरतपुर में ही होती है। उसको भी हम सोच रहे हैं, उसको हम ग्रेडिंग करके अगले साल हम उसको बीज में दें। ये हमारी प्लानिंग चल रही है। इसके साथ साथ हमारी इस एफपीओ में कृषि, जैसे डॉक्टर साहब का, योगेश शर्मा जी का और डिप्टी डायरेक्टर, इनका तो बहुत बड़ा ही सहयोग और सानिध्य रहा है। इसके साथ साथ कलेक्टर साहब हमारी एफपीओ में करीब 3 बार आ चुके हैं मीटिंग लेने गांव में। आने वाले कल में हम स्वस्थ रहें, अच्छा उत्पादन लें, बेहतर उत्पादन लें, उन सब विषयों पर जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर रामफूल पूनिया जी हैं। तो गेहूं की कौन कौन सी किस्में इस इलाके में अच्छी हैं जिनसे अच्छा उत्पादन मिल सकता है, कौन कौन सी प्रैक्टिस ऐसी हैं कि कम लागत में अच्छा उत्पादन मिल सके। सरसों का आप लोग सेवर भरतपुर का जो संस्थान है उसकी किस्में ज़्यादा लगाते हैं या प्राइवेट ज़्यादा लगाते हैं? सरसों की प्राइवेट कंपनियों की ज़्यादा किस्में लगाते हैं या सेवर की लेते हैं? प्राइवेट ही ज़्यादा। तो मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि वो किसान भाइयों का मार्गदर्शन करें कि कौन कौन सी किस्में वो लगा सकते हैं और कौन सी प्रैक्टिस अख्तियार करें, कम लागत में अच्छा उत्पादन मिले, गुणवत्ता युक्त उत्पादन मिले। डॉक्टर पूनिया। धन्यवाद दिलीप जी। सरसों का जो आने वाला समय है उसमें आप सरसों लगाएंगे, तो सरसों लगाने के लिए जैसा कि फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए। फ़ायदा ज़्यादा तभी होगा या तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा या आपकी जो इनपुट कॉस्ट है लागत कम हो जाए या प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या दोनों हो जाए, तब आपको फ़ायदा होगा। तो आने वाले समय में अभी जो सितंबर चल रहा है तो इसके सरसों की बुआई का समय शुरू होने वाला है। और जो सिंचित क्षेत्र हैं वहाँ तो थोड़ा 30 अक्टूबर तक आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन जो असिंचित क्षेत्र है वहाँ पे आपका 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक आप बुआई कर सकते हैं सरसों की। और जो सिंचित क्षेत्र है वहाँ पे 30 अक्टूबर तक आप बुआई कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 15 दिन और मिल जाएंगे। तो इसके लिए अच्छी तरह से ज़मीन की तैयारी, खेत की तैयारी कर लें। उसमें पहले जो मोल्ड प्लाऊ है उससे एक बार चला के, फिर कल्टीवेटर या हैरो से चला के 2-3 बार अच्छी तरह से खेत तैयार कर लें। उसके बाद बिजाई शुरू करें। बिजाई के लिए आपको अच्छा बीज लेना है। पास में ही सेवर है, उसकी एक अच्छी वैरायटी जो गिरिराज है। और इसके अलावा जो NRC HB 506 है, NRC DR 2 है, 605 भी है। तो ये आप अच्छी वैरायटियाँ ले सकते हैं। तो इनके बाद में बीज लेने के बाद में उनका बीजोपचार करना चाहिए। बीजोपचार के लिए आप बीजोपचार करेंगे तो पौधे को, बीज को शक्ति मिलेगी और आगे बीज जनित जो रोग होंगे वो नहीं होंगे। तो बीजोपचार ज़रूर करें। बीजोपचार के लिए आपके पास ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पर केजी बीज के हिसाब से उसको ट्रीट करें, उससे उसको ताकत मिलेगी और ताकत मिलने से आगे जो भी बीज जनित रोग होंगे वो नहीं होंगे। और जो आप ट्राइकोडर्मा से नहीं करना चाहते हैं तो मैनकोजेब 2 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से ट्रीट करके सीड को बीजोपचार करके उसमें लगाएं। इसके बाद जब फसल आप बिजाई कर देंगे तो बिजाई करने के लिए 4 से 5 किलो जो बीज है प्रति हेक्टेयर की दर से आप उपयोग में लें। और जो कतार से कतार की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखें। उसके बाद में जब पौधा लगभग 28 से 30 या 35 दिन का हो जाए तो उसको छटाई कर दें। पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। अगर ज़्यादा पौधे से पौधे की दूरी होगी तो वो कंपटीशन बढ़ जाएगा और पौधा पूरा तंदुरुस्त नहीं हो पाएगा, तो उसकी जो
उपज है वो पूरी नहीं मिलेगी। तो पूरी उपज लेने के लिए एक पौधे को जितनी स्पेस चाहिए वो पूरा मिलना चाहिए। तो वो आप जब भी पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए वो 25 दिन के बाद में आप उसको छटाई करके पौधे से पौधे, कतार से कतार की दूरी आपने बुआई के समय मेंटेन कर ली और पौधे से पौधे की दूरी आप बाद में उसको छटाई करके मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद आप उसमें जब पानी अगर आपके पास है तो पानी आप 30 से जितने पानी है, जैसे आपका एक ही पानी है तो फूल आने से पहले पानी दे दें। अगर आपके पास 2 पानी है तो एक फूल आने से पहले, एक फली बनने के जस्ट बाद में पानी देंगे तो उसका जो फूल भी, फलियाँ अच्छी लगेगी और पैदावार अच्छी होगी। इसी बीच में एक इसमें खरपतवारों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए सरसों में बुआई के बाद में एक पेंडिमेथालिन नाम की दवा आती है जिसको 0.75 kg AI पर हेक्टर, यानी उसका सक्रिय तत्व है जो 0.75 पौंड किलो सक्रिय तत्व 1 हेक्टर में बुआई के बाद 400 से 500 लीटर पानी लेके उसको 1 हेक्टर में यूनिफॉर्मली पीछे चलते हुए छिड़काव कर दें। जिससे क्या होगा कि जितने भी जो खरपतवार उगेंगे फसल के साथ वो नहीं उगेंगे। और उसके बाद में आप पहली सिंचाई के बाद में या 30 से 35 दिन बाद जो निराई गुड़ाई करते हैं, तो निराई गुड़ाई भी अगर आपके पास लेबर है तो आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं, उससे भी खरपतवारों का नियंत्रण हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सरसों की जो पैदावार है वो अच्छी तरह से ले सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन हो इसमें सरसों से रिलेटेड? हाँ जी, जैसे हम सरसों बोते हैं, हाँ जी, सरसों बोवाई हो गई, सरसों बोवाई होते ही मतलब इतना थोड़ा जैसे बीज बाहर निकलता है, हाँ बीज बाहर निकलता है तो सुबह हम देख के आते हैं, हाँ सही हो गया। हाँ, और सुबह जाते हैं, जैसे शाम को देखे आए, सुबह जाते हैं तो सुबह आधा खेत ऐसा लगता है बिल्कुल ख़त्म। वो सबसे भयंकर बीमारी वो है, आदमी जब देखता है कि अच्छा हुआ है और 3 दिन बाद वो ख़त्म हो जाता है, वो खेत मतलब बंजर हो जाता है बिल्कुल। हाँ, तो वो आपको बुआई के 7 से 10 दिन बाद ये जो एक तो मक्खी होती है, एक जो इसमें फल जो इसको बोलते हैं पेंटेड बग होती है। तो उसको आप उसकी जो उपचार के लिए उसमें दवाई का स्प्रे आपको करना पड़ेगा, हैं? हाँ, कट्टा, वो पेंटेड बग है, उसको काट देती है और वो भयंकर बीमारी है साहब। तो उसका अब तक कई हमने स्प्रे वगैरह वो करे, पाउडर वगैरह देखते हैं। एक्चुअल में जो कटा है ये वास्तव में ही सरसों को उगते ही ख़त्म कर देता है। वो क्या तो उसमें मैं बताऊं आपको कि एक तो इमीडाक्लोप्रिड दवाई से बुवाई के समय पे बीज को उपचारित कर दें तो निश्चित रूप से हम अपने फार्म पे, हमारे पास में करीब हम ये मान लो कि 20 से 25 हेक्टेयर में अपने फार्म पे सरसों बोते हैं, बिल्कुल कटा नहीं लगता, बहुत सस्ती दर से। दूसरा, यदि नहीं कर पाए हैं तो आप क्यूनोल फॉस 1.5% पाउडर आता है, वो फिर स्प्रे से काम नहीं करता, पाउडर डालना पड़ेगा आपको। पाउडर का स्प्रे जैसे ही फसल हो गए उसके जैसे 7 दिन में सरसों हो जाती है, 6-7 दिन में, तो आप जो है उसमें जैसे 10 दिन बाद में उसका स्प्रे कर देंगे तो भी उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। या फिर 25 किलो क्यूनल फास बुवाई के समय पे भी डाल दें, ज़मीन में मिला दें, अंतिम जुताई में मिला दें। अंतिम जुताई आती है, जैसे भाई अब हमने बो दी और अब हम सरसों बोंगे, तो जो अंतिम जुताई है रही है, बाह में यदि आप क्यूनल फॉर 1.5% 25 किलो प्रति हेक्टेयर यानी 4 किलो प्रति बीघा, हमारा सवाल 6 बीघा को है, तो बाह में यदि आप 4 किलो को बीघा, ये 3 कामों में से कोई एक काम कर लो, अच्छा निश्चित कटा का उपचार है। हमने इतनी रिसर्च की हुई है कि आपकी कोई भी दिक्कत हो, सरसों के बारे में और बता दूं मैं कि जैसे आप DAP डालते हैं केवल सरसों में, हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, किसानों को बार बताया कि आप DAP की जगह सुपर फॉस्फेट 45, जैसे DAP डालते हैं आप 16 किलो से 20 किलो प्रति बीघा, आप 45 किलो सुपर फॉस्फेट, 8 किलो 10 किलो यूरिया और पोटास देना बहुत जरूरी है। पोटास का मतलब है कि आप 8-10 किलो पोटास भी दें, आपके जिप्सम जरूर देनी चाहिए 1 कट्टा 1 बीघा में,
यानी 240 किलो प्रति हेक्टर या फिर 50 किलो प्रति बीघा आपको जिप्सम भी देना चाहिए। जो सरसों की तरफ झरपा आवे ना वो सल्फर हो गंधक हो वो, और गंधक होता है इसमें जिप्सम में। तो आप ये देखिए, इसके अलावा उसमें कैल्शियम भी होता है। तो बाय सल्फर और कैल्शियम मिलके सरसों में जहाँ में जिप्सम आपने प्रयोग करी है वहाँ में पाले को असर कम होगा। पिछली बार जो उत्पादन कम हुआ 2 चीज़ों से हुआ, एक तो पाला का असर हुआ, दूसरा पौधों में जो है खड़े के खड़े रह गए, स्क्लेरोटोनिया या तनागलन रोग लग गया। तो तनागलन के लिए एक तो ये है कि यदि कर सकें जा खेत में सरसों बोइए, बाकी खेत में सरसों नहीं बोवें तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन आपकी मजबूरी यही कि भाई बोनी है तो फिर वहाँ में थोड़ा सा पानी 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक पानी ना देनो। जा खेत में जैसे भयो का जब पानी दे दियो और वर्षा और रह गई वहाँ में ज़्यादा लगे बोलो हवा ना पास का बा में नमी को ये रोग है ना, जितने एक बार रोग हैं फिर रोगन में सबसे ज़्यादा असर नमी को ही होए। नमी ते रोग बढ़े, जैसे चौमासी में ज़्यादा कीड़ा पैदा होए, चौमासी में क्यों नमी होए, ऐसी पानी ज़्यादा दे देंगे तो हम रोग लगेगा। सरसों मुख्य रूप से कम पानी की फसल है, गहरी जड़ जाए या की यही मार सरसों आप करें। या के अलावा एक वाइट रस्ट सफ़ेद रोली वो उसके गलघंटू से बन जाते हैं, वो जो है एप्रॉन 6 दवाई है, एप्रॉन 6 मेटालेक्सिल एप्रॉन 6 नाम से दवाई आती है। वो ही 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज, उसको M45 नहीं रोकेगा। उन्होंने जो है ये अनुसंधान केंद्र वालों ने हमने भी देखा है कि एप्रॉन 6 दवाई ही 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज उस वाइट रस्ट को रोकती है। हाँ, यदि बाद में वो रोग और लग जाता है तो फिर M45 डाइथेन M45 दवाई काम में आती है। इसलिए सरसों को यदि आप करते हैं और यदि आपको करना है सरसों को तो एक एक्सपेरिमेंट और कर लेना कि आप 20 से 25 दिसंबर के बीच में और थायो यूरिया को छिड़काव कर देना 1 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला करके। तो बात है ऊपर की फरीनों में रब्बा बने ना, ऊपर की फरीनों में नैनो दानो होए, तो वो नैनो दानो नहीं बनेगा तो 15% 12% तो उपज बढ़ेगी। और बाँ में इंश्योरेंस है 15 दिनों को। मैं यहाँ मार कह रहा हूँ कि 25 दिसंबर को आपने छिड़के, जाड़ों जो मारे वो 25 दिसंबर से और 14 जनवरी तक ही ज़्यादा मारे। कहावत है कि तिल चटके और जाड़े सटके। भाई जैसे तिल आपके तो पता नहीं, मेरे गांव में तो तिल की मिठाई खावे संक्रांत पे, तो वो कहावत ही बना रखी है। तो आप जो है बाद दौरान यदि थायो यूरिया को छिड़काव कर दें तो थायो यूरिया से उपज बढ़ेगी 10-12% और सर्दी को प्रकोप नहीं होगा। तो यह चीज़ अपनावें। तो ऐसे करके आप जो है सरसों को थोड़े छोटे छोटे बदलाव है ना, इन छोटे छोटे बदलाव निकल लेंगे तो आप ये मान के चलो कि आपकी सरसों अच्छी आ जाएगी। दूसरा गेहूँ है, गेहूँ जो बो रहे हैं, चाहे आप 42-38 बो या HD 221 बो, चाहे भले ही राज 377 बो, चाहे कोई भी वैरायटी जो आपकी है उन वैरायटी को बो। एक तो आप बीज डालते हैं कम से कम 25-30 किलो 6 पैसेरी, ये गलत है। 1 बीघा में 18-20 किलो बीज बहुत है। आप पहले का नाप भर के उपजी है, 20 किलो बीज 18-20 किलो बहुत। मैं कह आप शुरू का नाप अच्छी उपजी है, जो भरे कूण दिख रहे हैं, बाद में पैदावार कम होगी। हमने कम से कम 25 साल से तो यहाँ कर रहे हैं अपने फार्म पे। और बात ही पहले हम किसान हैं, जरौली को किसान हूँ मैं, जरौली गाँव में मेरा। अरे सरकार वो गहरे ही मीठे पाताल तोड़ के निराट खा रही है। नहीं तो पाली जो पानी है, जो गहरे पानी है ना 450 फुट के पाताल तोड़, बाकी ऊपर के पानी सब खा रही है। अरे वो कहूँ मूड होता हुआ ऐसे जरौली वैसे कहूँ अक्खा है में ना है हमको, वहाँ में नहर के इलाके में दिलीप जी के में हमारे यहाँ नीचे के मीठे है। हमारे 18 किलो खेत बंजर रह जाएगा, बंजर रह जाएगा। तो फिर आप बाय धूरिया बो, धूरिया बो के पानी दे दो, बाँ में अच्छा उपजेगा। हम ऐसा होना है कि हम टेक्निक जाने तो भाई बाँ में यदि है तो धूरिया बो, खरपतवार हो गए, सब चीज़ के उपचार हैं। मैट सल्फ्यूरिक मेथाइल 2,4-D छोड़ो, मैट देखो
देखो आदमी 2-3 दिन पहले ही दिलीप जी मोको फोन कर रहे हैं, हमें तो गाँव के आदमी, हमें तो पता चल रहा है। दिलीप जी बता रहे चंदा पे पहुँच के बता हमारा कोई एक रॉकेट, एक उपग्रह जब चंदा पे पहुंचा दियो दिलीप जी ने, तो हम बा खरपतवार नियंत्रण ना कर सकें। भाई मेड सल्फ्यूरोन मिथाइल सल्फा सल्फ्यूरोन दवाई ऐसी आ रही है जो चौड़ी पत्ती वाले और छोटी पत्ती वाले सबन ने ख़त्म कर रही है, वो हमने रिकमेंड कर रखी है। भाई 2,4-D थे केवल चौड़ी पत्ती वाले मिले, और पतली पत्ती वाले बातें मर जाएंगी। खबर जई है गई, जई मर जाएगी बातें, गेहूँ को मामा है गो मर जाएगो बातें। तो दवाई हते हैं ना या को तो या फिर खुरपी, यदि दम है तो खुरपी से कर दो। आप में तो दम आते हैं, नहीं छोड़ने में दमना है तो भी दवाई छिड़क दें। तो एक तो ये है कि सही बीज की मात्रा डालें। दूसरी, जब गेहूँ जैसे आप देखा होगा कि जब मार्च आवे और हवा आवे तो बम ब्यान निकल जाए, ब्यान निकलने को कारण ब्यान निकल जाए और फसल गिरी जाए, कब को पानी दे दियो और हवा चली गई तो गिरेगा, और बुई गिरेगा जहाँ में बीज ज़्यादा है और नाइट्रोजन ज़्यादा ही है। तो फिर भाई ऐसा जब तुम सब चीज़ें जाने, पर शुरू में ना भरी नजर आनी चाहिए। बात चक्कर में अब आप ना भरी भर लो कि फिर पैदावार ले लो, पैदावार लेंगे तो भैया बीज की मात्रा है। भाव में जो गेहूं में आप दे रहे हैं पोटास जरूर दो, 10 किलो को बीघा पोटास दो, गिरेगो कम है, दानों मजबूत होगा, जड़ मजबूत होगी। पोटास बहुत जरूरी है। 10 किलो को बीघा यानी कि करीब ये मान लो कि 62.5 किलो 65 किलो प्रति हेक्टर आपको पोटास देना जरूरी है। और जैसे मैंने जिप्सम बताई, सरसों के काजें, यहाँ में जिंक, पूरे भरतपुर की 80% मृदाएं जमीनें जिंक में कमी हैं, डिफिशिएंट हैं। आंख बंद करके 4 किलो को बीघा जिंक सल्फेट दे दो, आंख बंद करके। जैसे जिप्सम को एक कट्टा दियो, गेहूं में देना ही है। हालत ये है कि धरसोनी में गए हम, धरसोनी में साहब दानों ही ना बने बाल में, मैं भैया का करे होते हैं बान के हिसाब पत्ती पीली पड़ रही, और हर पानी पे मैंने यूरिया दियो तौना है भैया, वो जिंक ते पत्ती पीली पड़ रही, पत्ती पीली हमेशा हमेशा नाइट्रोजन थी ना पड़े, जिंक की कमी तो पड़ जाए, और वो बात जिंक यूरिया दे रहे हो। अब 6 जिंक यूरिया को काम है बान वृद्धि करे, वो यानी कि बा में वृद्धि बढ़ाव करे वो, और वो कमी बा में जिंक की और दे रहो यूरिया, और 6 बेर यूरिया दे दियो। तो भैया लास्ट टाइम पे वो रेतीली मिट्टी तो पानी वान छे दिए, तो भैया वो तो फिर दानों नहीं पड़े वहाँ, और सूख भैंसों की भैंसों रहेगो। तो भैया जिंक को दो, कंपलसरी है ये, 4 किलो का बीघा जिंक देना ही है, ज़्यादा नहीं तो तीसरे साल दे दो, लेकिन 25 किलो प्रति हेक्टर जिंक देना जरूरी है। इसको मत भूलना आप। ऐसी बाऊ गेहूँ में ब्यान न करे, चिया सो रह जाए दानों ब्यान न करे में, गर्मी आ जाए, फरवरी में गर्मी आ जाए कब बाऊ में आप बाली के समय, बाली निकल रही हो उस समय यदि थायो यूरिया या मैंने कम दें, सरसों में तो मैंने बता दी 1 ग्राम या में आधा ग्राम प्रति लीटर पानी और दे दो, बात ही ब्यान नहीं निकलेगी। थायो यूरिया नहीं है, थायो यूरिया एक ऐसा तत्व है जो जैसे हो ना मिलिट्री वाले ने ऐसे भाषण दे दे कि मरे हुए तैयार रह जाए देश के काजें। तो थायो यूरिया पौधे को हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति पैदा करता है। वो चाहे पानी की कमी है बहुत लड़ने की शक्ति पैदा करेगा, जाड़ों पर रहो बहुत ही शक्ति पैदा करेगा, कहूँ तत्व की कमी है बहुत लड़ने की शक्ति पैदा करेगा। एक बेर बाय जो है मजबूत बना दे पौधा, स्प्रे ते लगेगा, स्प्रे ट्रैक्टर ड्रोन खरीदो। अब देखो आप तो पैसा वाली से लग रहे हैं, यहाँ गाँव के मोह तो सब रहे, मोह तो कोई गरीब से दिख रहा है ना, हम गरीब लग रहे हैं, ये तो ये यहाँ बैठे ये तो गरीब से लग रहे हैं, और तुम पैसा वाली से लग रहे हैं सब। ट्रैक्टर को खरीद लो या फिर पीठ में तो पावर स्प्रे खरीद लो भाई। अब वो चलाए वाले दिन गए, तो आप नए कछू बाम सब्सिडी ये दिवा देंगे। हमारे तथामण जी के संबंध कलेक्टर ते आते हैं, हम ते आते हैं, सब दुनिया ते आते हैं। आज की तारीख में एग्रीकल्चर सबसे मजबूत ये कुंवर सिंह जी तथामण हैं। इनको प्रयोग करो आप, इनकी शक्ति को समझो। घर की मुर्गी दाल बराबर मत समझो, घर की मुर्गी है पर भाई हलाल मत करो भाई, उन्हें धीरे धीरे प्रयोग करो। तो हाँ, तो कहने को मतलब ये है कि मशीन मिल जाएगी, मशीन मिल जाएगी, आप परंपरा प्रयोग करो। जैसे आपने मोबाइल खरीद लिया 10,000 का, आप 6,000 की 7,000 की मशीन स्प्रेयर भी खरीद सकते हैं, है ना। और ट्रैक्टर बार आ जाए तो मजा ही नहीं, फिर तो ट्रैक्टर ते ही चल जाएगा, पीठ पर नहीं ला देना पड़ेगा, है ना। तो गेहूं में
ये काम जरूर करो, नहीं करोगे तो फिर आपको नुकसान होगा।